सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ वॉइड 9 रोड में आ गया था, जो जगह काफी अजीब थी। टेंग को उस जगह से डर लगने लगा, पर शियाओ आगे बढ़ना चाहता था। वो लाइटनिंग स्ट्राइक से बचता हुआ दूसरी तरफ आ चुका था। वहाँ एक स्टोन मौजूद था जिससे उन्हें चेतावनी मिली। फिर भी शियाओ आगे बढ़ा, जिससे कई सारे वॉल्स ने उन्हें घेर लिया था। शियाओ ने उन वॉल्स पर अटैक किया, जिससे वो वॉल्स रुक गई थी और शियाओ के पावरफुल अटैक से वो दीवारें और भी दूर हो गई और वहाँ से ही इमोर्टिलिटी प्राप्त करने का रास्ता था। पर उस जगह पर कई सारे पेटिशनर की बॉडी मौजूद थी, जिनकी सिर्फ प्रीमोडियल स्पिरिट ही इमोर्टिलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ गई, पर उनकी फिजिकल बॉडी यहीं रह गई। शियाओ ने अपनी पूरी पावर से वॉल पर अटैक किया, जिससे अब उसकी प्रीमोडियल सोल भी बाहर निकलने लग गई थी। फिर अब हम देखते हैं कि शियाओ गॉडेस लियू वाइन की मदद से प्रीमोडियल सोल को वापस से बॉडी में लेने की कोशिश करने लगता है, पर वो प्रीमोडियल सोल बाहर निकल रही थी। वो सोचता है कि अगर इमोर्टिलिटी को प्राप्त करने की कीमत इस मॉर्टल वर्ल्ड में अपनी फिजिकल बॉडी और अपने दोस्तों को छोड़ना है, साथ ही मैं अपनी सारी यादें और अपने चाहने वालों को खो दूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे ऐसी इमोर्टिलिटी कभी नहीं चाहिए। इस स्टोन वॉल के पीछे मौजूद ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल है, जो मुझे इसे एक्सप्लोर करने के लिए आकर्षित कर रहा है। पर यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो पिछले एक युग से इस एनर्जी के अंदर चले गए और वापस कभी लौट कर नहीं आ पाए। इसीलिए अगर मेरी प्रीमोडियल सोल को भी इसके अंदर खींच लिया गया तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास कभी वापस आने का मौका होगा। मैं ये कभी भी नहीं चाहता। और वो अपनी पूरी पावर से बॉडी में क्रिएट हुए उस क्रेक को वापस से भरने लगता है, जिससे उस स्टोन वॉल से भी एनर्जी रिलीज होना बंद हो जाती है और शियाओ अपनी प्रीमोडियल सोल को वापस से अपनी बॉडी में ले लेता है। अब शियाओ खड़ा हो जाता है। टेंग उसके पास आकर बोलता है कि मुझे लगा कि तुम हमें छोड़कर इमोर्टिलिटी के रास्ते पर चले जाओगे और हमें दोनों को पिछली बार की तरह अकेले रहना होगा। शियाओ बोलता है कि आखिर में तुम दोनों को छोड़कर कैसे जा सकता था। वो दोनों वापस से सोने के लिए शियाओ के हेयर में चले जाते हैं। शियाओ सोचता है कि जिसे मैं इमोर्टिलिटी कहता हूँ उसे प्राप्त करना आसान नहीं है। मैंने काफी सारे ट्रिबुलेशन का सामना किया, क्या फिर भी मुझे इमोर्टिलिटी को प्राप्त करने के लिए अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़ना होगा और मेरी सिर्फ प्रीमोडियल स्पिरिट ही इमोर्टिलिटी के लिए आगे बढ़ सकती है। पर आखिर वो कौन सी जगह होगी जहाँ मेरी प्रीमोडियल सोल प्रवेश करेगी? चाहे कुछ भी हो, पर एक दिन मैं इमोर्टिलिटी को प्राप्त जरूर करूंगा। और वो टेंग से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। आखिर में मैं तुम्हें मेरे बिना मस्ती करने कैसे दे सकता हूँ? टेंग कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम दोस्ती को इतनी अच्छी तरीके से निभाते हो। शायद यही वजह है कि मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। अब वो वॉल से भी हट गई थी और शियाओ टेलीपोर्ट होकर वहाँ से निकल जाता है। अब हम उस ऋषि वुडलैंड की एक जगह का सीन देखते हैं, जहाँ अब वो दोनों बाहरी दुनियाओं के गॉड एल्डर पहुंच गए थे और वो शियाओ को मारना चाहते हैं। इसीलिए वो वहाँ एक ट्रैप को सेट कर रहे होते हैं, जिसके लिए उन्होंने एल्डर के ऊपर एक डिवाइन बेल को एक्टिवेट कर दिया। वो बेल एक एशियन ट्रेजर था। ओल्ड एल्डर अपने साथी से कहता है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि वो हुआंग यहाँ मौजूद है, हम सीधे उसका सामना क्यों नहीं कर सकते और यहाँ इन बेकार के एशियन रूलर फॉर्मेशन की सेटिंग करने में वक्त जाया कर रहे हैं। गोस्ट एल्डर कहता है कि हमने इस जगह की पूरी परिधि पर ट्रैप बिछाकर अटैक करने की प्लानिंग कर ली है और इस बेल से क्रिएट होने वाली शैतान की आवाजों से उसका दिमाग भ्रमित हो जाएगा, जिससे हमारे लिए उसे मारना काफी आसान होगा और इस तरह से हम अपने दुश्मन को भी मार देंगे और हमें भी बिल्कुल घातक हमलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं शियाओ उसे वॉइड स्पेस में ही कल्टिवेशन करने लग गया था, जिससे अब उसकी प्रीमोडियल स्पीड और ज्यादा स्टेब्लिश हो गई थी और अब शियाओ की पावर भी काफी बढ़ गई थी, जिससे वो गॉड स्टेज के हेवनली सैक्रिफाइस रियल्म में पहुंच गया था, जिससे अब उसके कल्टिवेशन पाथ के साथ 4 गॉड हैंड नजर आ रहे होते हैं। शियाओ बोलता है कि फाइनली मैंने सेक्रेट रिचुअल डोमेन को प्राप्त कर लिया और अब उस ऋषि वुडलैंड में एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे शियाओ बाहर आ जाता है। शियाओ को आसमान में एक क्लाउड नजर आता है। वो उसकी पावर को कंडेंस करता है और बोलता है कि इस एनर्जी में स्वर्गीय प्राणियों की शक्ति है। निश्चित रूप से ये पावर हेवन और स्टार को एक वॉर में ही नष्ट करने के लिए काफी है और इस पावर के साथ कोई भी अंडरग्राउंड और किसी भी रियल्म को मिटा सकता है। इस तरह का प्राणी जो निचली दुनिया को मिटा पाए और हेवन तक चढ़ने में सक्षम हो, वो निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान होगा। टेंग उसे होश में लाता हुआ बोलता है कि भाई तुम फिर से भ्रमित हो गए हो, जिससे तुम्हें अजीब सी चीजें दिख रही है। शियाओ बोलता है कि जब से हम वापस लौटे मेरे साथ अजीब सी चीजें हो रही है और मैंने कोई सीक्रेट रिचुअल डोमेन को प्राप्त
प्राप्त नहीं किया वो सिर्फ एक भ्रम था। वास्तव में ये सब काफी अजीब है। टेंग बोलता है कि यहाँ एक बेल की सोल के साथ डेमोनिक साउंड सुनाई दे रहा है जो तुम्हारे कल्टिवेशन लेवल के साथ मेल खाता है, जिससे निश्चित रूप से कोई तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा होगा। शियाओ कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से अब मैं सब कुछ जानता हूँ, जिससे मुझे अब कोई भ्रमित नहीं कर सकता और अब मुझे उन गुमराह करने वाले लोगों का खात्मा करना होगा। और उस शियाओ के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं वो दोनों गॉड एल्डर उस बेल को एक्टिवेट किया हुआ था। शियाओ वहाँ जाता है और वो बोलता है कि मैं इस बेल की वजह से 2 बार भ्रम में चला गया, फिर भी तुमने अभी तक इस बेल को एक्टिवेट किया हुआ है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारी इस चाल का पता नहीं चलेगा? मैंने 4 गॉड्स को मार डाला और अब तुम 2 बचे हो, जिससे तुम मेरे साथ परेशानी पैदा करना चाहते हो। और एल्डर कहता है कि फाइनली तुम बाहर आ ही गए, तुमने पहले धोखे से हमारे साथियों को मार डाला। गोस्ट एल्डर देखता है कि शियाओ का ऑरा पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिससे वो परेशान होता है। शियाओ अब ड्रैगन स्केल को बाहर निकालता है और उससे ओल्ड एल्डर पर अटैक करता है। वो उस स्केल के अटैक से बचने लगता है। शियाओ तेजी से करीब जाकर उससे कॉम्बैट फाइट करने लगता है। शियाओ की पावर काफी बढ़ गई थी, जिससे उस ओल्ड एल्डर का भी उसमें कोई मुकाबला नहीं था और वो शियाओ के अटैक से पीछे खिसक गया। ओल्ड एल्डर अब अपनी हेवन बोतल से शियाओ पर अटैक करता है। शियाओ उस बोतल की एनर्जी का सामना नहीं कर पाता और वो उस बोतल के अंदर चला जाता है। ओल्ड एल्डर कहता है कि यह लड़का काफी पावरफुल था, पर ये मेरे इस डिवाइन बोतल से बच नहीं पाया। गोस्ट गॉड वहां आता है और ओल्ड एल्डर से कहता है कि प्लीज इस वांग की बॉडी को मुझे सौंप दो ताकि मैं अंडरवर्ल्ड में इसे ले जाऊं, क्योंकि इस वांग जैसे टैलेंटेड व्यक्ति को रिफाइन करने की हमें काफी जरूरत है। निश्चित रूप से फ्यूचर में हमारे लिए एक महान साधन की तरह साबित होगा। ओल्ड एल्डर मुस्कुराते हुए कहता है कि हम इस मामले पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले इस वांग को मैं रिफाइन करूंगा। लेकिन तभी वो डिवाइन बोतल क्रैक होने लगती है और एक विस्फोट के साथ शियाओ बाहर निकल आता है और वो ड्रैगन स्केल को एक्टिवेट करके ड्रैगन को बाहर निकालता है। ओल्ड एल्डर अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट करके उस ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है, पर ड्रैगन अटैक की वजह से वो दूर गिर जाता है। शियाओ बोलता है कि तुम मुझे एक मक्खी समझ रहे थे, पर क्या अब तुम्हें एहसास हो गया है कि असली मक्खी कौन है? ओल्ड एल्डर कमजोर हो चुका था। शियाओ अपनी ढालुओ इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपने थंडर गॉड आर्मर को अभी पहन लेता है। अब वो तेजी से ओल्ड एल्डर पर अटैक करने जाता है, पर वो एल्डर अपनी बेल्स की मदद से एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जिसमें वो गोस्ट एल्डर की भी मदद लेता है। अब वो डिवाइन बेल एक पोर्टल को ओपन करती है जो एक सन वाटर फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर काफी सारा वाटर मौजूद था जो किसी भी चीज को अपने अंदर विघटित कर सकता था, यानी उसके अंदर जाने वाली चीजों के टुकड़े हो जाया करते थे। शियाओ थोड़ा परेशान हुआ कहता है कि यह फॉर्मेशन स्पेस कनेक्शन फॉर्मेशन है। शियाओ उस वाटर से बचने लगता है, पर वो वाटर अब उस पूरी जगह पर फैलने लग जाता है जो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को नष्ट करने लगता है। शियाओ कहता है कि मैं समझ गया कि यह डार्क मून डिवाइन वाटर है जो सभी चीजों को निगल लेता है। तुम मुझे इसमें विघटित करना चाहते हो, इसके लिए तुम इस पूरे लिटिल वर्ल्ड को भी नष्ट करने के लिए तैयार हो। वास्तव में तुम लोग काफी क्रूर हो जो अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किसी भी चीज की परवाह नहीं करते। यहाँ कितने सारे जीव जंतु मौजूद होंगे जो तुम्हारे इस फॉर्मेशन सन वाटर की बलि चढ़ गए होंगे। अब शियाओ गुस्से में अपनी एशियन पिल फर्नेस को बाहर निकालता है और अब तेज लाइटनिंग को भी सम्मन करता है, जिससे वो लाइटनिंग हेवनली वाटर के साथ मिल जाती है और अब शियाओ के हेवनली वाटर और उस सन फॉर्मेशन के बीच एक जोरदार टकराव होता है जो सन वाटर को रोक रहा था, जिससे वो दोनों एल्डर चौंक जाते हैं। शियाओ अब ड्रैगन स्केल की मदद से अपने वाटर को और ज्यादा पावर देता है, जिससे अब वो ओल्ड एल्डर उस वाटर के अंदर डूब जाता है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से विघटित होने की वजह से वो मारा जाता है, यानी वो खुद ही अपने ट्रैप में बीचकर मारा जाता है। गोस्ट एल्डर ये देखकर डर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। शियाओ उसके पीछे पहुंच गया था और अपनी डालवो स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पर पॉइंट कर देता है। गोस्ट एल्डर माफी मांगने लगता है और उसे कहता है कि मुझे मत मारो, तुम काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैलेंटेड लड़के हो। क्या ऐसा होगा अगर तुम हमारे साथ हो जाओ? मैं तुम्हारी आगे बढ़ने में मदद कर सकता हूँ। दरअसल वो शियाओ को अपनी बातों में फंसा रहा होता है। वो पीछे से अपनी एनर्जी को उस सन वाटर फॉर्मेशन की एनर्जी के साथ मिला रहा था। वो शियाओ से बोलता है कि मेरी मदद से निश्चित रूप से मेजर सेक्ट भी तुम्हारा साथ देंगे, जिससे तुम इस दुनिया के टॉप पर पहुंच पाओगे। शियाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि वाकई क्या
ऐसा होगा। अगर तुम सच बोल रहे हो तो फिर तुम चुपके से अपनी ताकत को इस वाटर के साथ क्यों मिला रहे हो? और वो उस पर काफी पावरफुल अटैक करता है। वो उस अटैक से बचता है, पर शियाओ ने ये अटैक उस बेल फॉर्मेशन पर किया था, जिससे वो फॉर्मेशन अब शियाओ के कंट्रोल में था। गोस्ट एल्डर दूर जाकर शियाओ पर अटैक करने लगता है तो शियाओ भी अपनी डालवो इमोर्टल स्वॉर्ड के पावरफुल स्लैश को एक्टिवेट करता है, जो उस गोस्ट एल्डर के अटैक को आसानी से नष्ट करते हुए गोस्ट एल्डर पर अटैक करता है, जिससे वो मारा जाता है। वो नीचे गिर जाता है, पर अभी वाटर चारों तरफ फैल रहा होता है। शियाओ टेंग से कहता है कि जल्दी से इस फॉर्मेशन को नष्ट करो और इसके एग्जिट सील्ड को नष्ट कर दो। टेंग ऐसा ही करता है और वो अपने कई सारे अटैक से उस बेल को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। शियाओ बोलता है कि मैं भी अब टहलने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मैं उस इमोर्टल पैलेस और इन अंडरग्राउंड सेक्ट के लोगों से अपना बदला लूंगा और इनके सभी हेवनली डीटी को मार डालूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले फ्राइडे को अपलोड होगा। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।